आप लोगों को कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में बताऊंगा। अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी में हैं और एक व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसकी शुगर नापते हैं और वो 600 कुछ निकलती है, तो आप कैसे डील करने वाले हैं? जल्दी से बताइए, हाथ उठाइए, कौन बताएगा? इंसुलिन लगाएंगे। कितनी लगा देंगे? सबसे पहले अगर हम इमरजेंसी देख रहे हैं और हमारे पास मरीज आता है जिसकी शुगर अगर ज्यादा है, तो हम समझेंगे कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है और हिस्ट्री लेके जानने की कोशिश करेंगे कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं है, तो कितने सालों से है, वो क्या दवा खाते थे, गोली खाते थे कि इंसुलिन पे थे, आज उन्होंने अपनी गोली खाई है कि नहीं, आज उन्होंने अपनी इंसुलिन लगाई है कि नहीं। इतनी हिस्ट्री हम लोग 10, 20, 30 सेकंड में जरूर पूछ लेंगे। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि अगर एक मरीज ऐसा आया है जिसको शुगर बहुत ज्यादा है, तो एक शुगर का कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटिक कीटो, DKA। वो तो नहीं है, तो तुरंत हम उसके यूरिन में कीटोन्स की जांच को भी भेज देंगे और उसको हम देखेंगे कि शुगर 600 अगर है, तो हम लोग तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक हम 10 मिनट बाद एक उसको रिंगर लैक्टेट या उसको नॉर्मल सलाइन धीरे से लगा दी, एक IV एक्सेस ले लिया, एक 10 मिनट बाद दूसरे सोर्स से शुगर को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्योंकि कई बार एक ऐसी मिस्टेक होती है कि शुगर गलती से ज्यादा आ जाती है। गलती से ज्यादा कैसे आ सकती है? अगर मानो कि एक मरीज है, वो घर में जो है उसको एक रसगुल्ला दे दिया गया पकड़ने के लिए, मिठाई दे दी गई और उसने हाथ नहीं धोया, तो तुमने प्रिक किया, तो उस पॉइंट पे अगर ब्लड आएगा तो कंटामिनेट होकर के शुगर ज्यादा आ जाएगी। तो एक सेकंड हाफ से भी 2 मिनट बाद शुगर चेक कर लो। अगर दोनों रीडिंग्स तुम्हारी कोइंसाइड कर रही हैं, तो फिर तुम हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण पूछोगे। भाई हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण क्या है? प्यास बहुत लग रही है, वजन कम हो रहा है, पेशाब बार बार जा रहे हैं, तो सारे सिम्टम्स अगर वो बताते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तुम्हें कन्फर्मेशन हो जाएगी कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है। तब इसको मैनेज करने के तुम्हारे पास 2 तरीके होंगे। एक होगा कि तुम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से मैनेज करो, और दूसरा होगा कि लॉन्ग एक्टिंग यूनिट से मैनेज करो, और तीसरा होगा कि प्रीमिक्स इंसुलिन से मैनेज करो जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट मिला दो। बेस्ट होगा ऐसी सिचुएशन में कि तुम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पकड़ो। अब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो कैसे लगाओगे? किसी भी इंसुलिन को लगाने के 3 रूट बने। कौन कौन से? सबसे पहला इंट्रामस्कुलर, दूसरा इंट्रावेनस, तीसरा सबक्यूटेनियस। अब तीनों रूटों में क्या फर्क है बताओ? अब बताओ कि सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर तो एक ही जैसे हो गए, और इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस में क्या फर्क है? इंट्रावेनस वेन्स में लगाते हैं और जो आईवी होता है उसको हम लोग ब्लड वेसल्स में देते हैं, और जो सबक्यूटेनियस होता है उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में। कभी आपने सुना है कि इंसुलिन IV दी जाए? ये सर इन इमरजेंसी केस में देते हैं। इन इमरजेंसी। तो क्या फर्क होगा? लॉजिक दिमाग से सोचो तो IV और इंट्रामस्कुलर देने में क्या फर्क होगा? इंट्रामस्कुलर IV जो तुम दोगे इंसुलिन को, वो तुरंत ब्लड में जाएगी और मिनटों में अपना काम करने लगेगी या सेकंडों में अपना काम करने लगेगी। जो चीज तुम इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस दोगे उसको काम करने में कई घंटे लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में तुम 2 तरीके से डील कर पाओगे। तुम एक तो ये कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास ICU का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्फ्यूजन पंप नहीं है, मिस्टेक ना हो, तो तुम ऐसा करोगे कि 4-4 यूनिट रेगुलर इंसुलिन TDS लिख दोगे। क्या करोगे? कि साहब हर 4-4 घंटे बाद, 6-6 घंटे बाद सिस्टर चेक करेंगी कि कितनी इसकी शुगर आ रही है, और अभी 4-5 यूनिट हमने लगा दी। और फिर 4-4 घंटे बाद देख करके, और जैसे ही शुगर 200 है उससे कम आएगी तो फिर डॉक्टर को हम इन्फॉर्म करेंगे। तो ये एक तरीका होगा इमरजेंसी में आपको उसको डील करने का। दूसरा तरीका होगा जो बेटर तरीका है कि आप 50 यूनिट रेगुलर इंसुलिन लोगे। कितनी लोगे? 50 यूनिट। उसको 45 ml नॉर्मल सलाइन में घोल लोगे और सिरिंज में इन्फ्यूजन पंप बना करके टू स्टार्ट विद 2 या 3 ml पर आवर से लगा दोगे। 2 या 3 ml पर आवर का मतलब क्या है, और 50 यूनिट को 45 cc में मिलाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 50 ml वॉल्यूम बन गया, तो 50 ml में 50 यूनिट है। कितनी है? 50। इसका मतलब वो प्रति ml 1 यूनिट इंसुलिन दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर मान लो मरीज तुम्हारा इंसुलिन पे था और उसने इंसुलिन अपनी मिस की है, तो तुम मोटा मोटा पूछ सकते हो, बाबूजी कितनी इंसुलिन लेते थे? तो बताएंगे बेटे सुबह नाश्ते से पहले 12 बताई गई थी और रात के खाने से पहले 20 बताई गई थी। तो कितनी हो गई? 32। तो तुम्हें मेंटली तुम्हें पता लगा कहीं ना कहीं से दिमाग में कि भाई ये 32 यूनिट इंसुलिन पे व्यक्ति था। तो इसका मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अगर मैं इसको 2
ml पर आवर दे रहा हूं तो मतलब 2 यूनिट पर आवर जा रही है, इसका मतलब 24 घंटे में 48 यूनिट जाने वाली है। तो इसका मतलब इसकी खपत वैसे तो 1.5 ml की है, 1.5 ml करीब दोगे तो तुम करीब 35 यूनिट देने वाले हो, पर क्योंकि शुगर ज्यादा है तो तुम 2 ml से भी चांस ले सकते हो। और 4-4 घंटे बाद, 5-5 घंटे बाद शुगर को चेक करते रहोगे जब तक शुगर तुम्हारी नॉर्मल ना आ जाए। जब नॉर्मल आ जाती है, नॉर्मल शुगर की डेफिनेशन क्या है, अगर खाली पेट किसी की शुगर करो तो 70 से 100 नॉर्मल मानते हैं, और अगर भरे पेट या रैंडम करो तो 200 तक की शुगर को, 150 तक की शुगर को रैंडम मानते हैं, 150। जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है और ड्रिप्स पे चल रहा होता है तो उसकी फास्टिंग शुगर की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में हम ड्रिप दे रहे होते हैं, इंजेक्शन दे रहे होते हैं, किसी को राइस ट्यूब फीड दे रहे होते हैं, तो उसको रैंडम ही माना जाता है। तो अस्पताल की शुगर को रैंडम मानो और 150 शुगर को अपना बेस बना करके चलो। दूसरा जो एक तरीका है उसको कहते हैं स्लाइडिंग स्केल मेथड। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग स्केल में। स्लाइडिंग स्केल मेथड का मतलब ये होता है कि अगर हमारी शुगर की वैल्यू अप टू 150 है, कितनी? अप टू 150, तो हम कोई इंसुलिन नहीं लगाएंगे। अगर 150 से 200 है तो हम 2 या 3 यूनिट इंसुलिन लगाएंगे। अगर 200 से 250 है तो 5 यूनिट लगाएंगे। अगर 250 से 300 है तो 7 यूनिट लगाएंगे। अगर 300 से 350 है तो 8 लगाएंगे, और अगर उससे भी ज्यादा है तो 10 लगा देंगे। तो ये स्लाइडिंग स्केल होता है। पर स्लाइडिंग स्केल पे भरोसा करो, परंतु ये भी सोच करके चलो कि हर इंडिविजुअल आदमी का जो रिस्पॉन्स है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है। किसी आदमी में 4-5 यूनिट इंसुलिन लगाने से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकता है, और किसी आदमी में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है ना। तो इसको मेटिकुलसली देखना है। हाइपोग्लाइसीमिया अगर होने लगेगा ऐसे मरीज में तो कैसे पता लगाओगे? तुरंत तुम देखोगे कि उसकी खाल ठंडी पड़ने लगेगी, कोल्ड एंड कामी स्किन होने लगेगा, उसका रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा सा कम होने लगेगा, ब्रीदिंग शेलो होने लगेगी, कॉन्शियसनेस कम होने लगेगी, पल्स थ्रेडी होने लगेगी, चेतनता कम हो जाएगी। तुम कहोगे जीभ दिखाइए, नाम बताइए, तो मरीज डाउन होने लगेगा। तो तुरंत समझ जाओ भाई अभी आया था, बोल रहा था, हमने अभी इंसुलिन लगाई है, ऐसा हुआ है, तो तुरंत शुगर फिर से चेक करनी है। अगर शुगर 80-90 आती है, 70-40 आती है, तो इसका मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, तुरंत इंसुलिन रोकनी है और 25% ग्लूकोज लगाना है। और एक और इंजेक्शन होता है, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं ग्लूकोज का, जहां पे आईवी एक्सेस नहीं मिलता है, उसको क्या कहते हैं? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। तो जो भी मरीज को डायबिटीज की बीमारी है और घर में इंसुलिन बताया जाता है तो उसको आपको बताना है कि ग्लूकागॉन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन रखिए। और अगर कभी भी ऐसा हो कि मरीज बेहोश हो गया तो अस्पताल आने तक में लो शुगर से ब्रेन डैमेज हो सकता है, वो ना हो तो घर का कोई भी आदमी जैसे इंसुलिन लगा रहे वैसे कहीं भी पेट में, हाथ में, पैर में वो इंजेक्शन लगा देगा, तो शुगर इतनी कम नहीं होगी, शुगर मिलने लगेगी। तो ये बारी आई कि हमने कैसे हाइपोग्लाइसीमिया को डायग्नोस किया, कैसे हमने हाइपरग्लाइसीमिया को डायग्नोस किया, हाइपो को डायग्नोस किया, कैसे उसको हमने मैनेज कर लिया। तीसरी चीज, अगर घर में ग्लूकागॉन इंजेक्शन भी नहीं और शुगर एकदम से मरीज की लो हो जाए या अस्पताल में लो हो जाए, तो साधारण तरीका है कि सफेद पट्टी ले लीजिए जो बांधते हैं, उसके अंदर चीनी डाल लीजिए और बांध लीजिए, और बांध करके उसको गाल के अंदर की सतह पर रगड़ने लगिए एंड कॉल फॉर हेल्प। तो जब तक आप मदद की गुहार लगाएंगे कि कोई ड्रिप आ जाए, वीगो आ जाए, ग्लूकागॉन इंजेक्शन आ जाए, कोई राइल्स ट्यूब डाल दे, कोई अस्पताल ले जाए, कुछ करे, तब तक जो स्किन के अंदर की म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा को जब पट्टी में तुम चीनी भर के रगड़ोगे तो यहाँ के जो एरियाज है वहां से वो शुगर पर्कुलेट होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और हाइपोग्लाइसीमिया में कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। और जैसे ये करते करते लगे कि मरीज थोड़ा होश में आ रहा है तो उसको आप फ्रूटी पिला सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, चीनी खिला सकते हैं, शहद खिला सकते हैं, जैम खिला सकते हैं, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है वो खिला सकते हैं। इससे एक मेजर इमरजेंसी बचती है। मैंने न जाने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जो लो शुगर के कारण उनकी चेतना चली गई और फिर पूरे जीवन भर में उनकी चेतना नहीं आई और उन्होंने बचा हुआ जीवन डिसेबिलिटी का जिया। ये एक मिस्टेक हम सब से हो सकती है कि 10 यूनिट इंसुलिन लगनी है, 20 लगा दी, 10 लगनी है लगा दी, चार्ट नहीं करी, ड्यूटी बदली, दूसरी सिस्टर आई उन्होंने 10 और लगा दी। तो इंसुलिन एक ऐसी दवा है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जरा सी मिस्टेक से बड़ी विपदा आ सकती है मरीज के साथ। और थोड़ा सा आलस करके, रात है, चलो मरीज सो रहा है, बाद में नाप लेंगे, छोड़ दो, नींद आ गई, तो भी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। जब भी किसी को इंट्रावेनस इंसुलिन दे रहे हो तो एक जिम्मेदारी ले ली है अपने सर पे कि अगर शुगर लो होगी तो वो उसको दिक्कत हो सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। ठीक, कोई सवाल? नो सर। चलो गुड।